बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 7th और 8 के लिए आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए। पहली चीज़ है आपके पास सबसेट और दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल सेट। तो हम इन्हें वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सबसेट। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। क्लास 6 के अंदर हम अच्छी तरह से सबसेट को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5। अगर आप देखें, मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल ये है कि बी का ए से क्या ताल्लुक़ है, तो जवाब ये है कि बी के सारे एलिमेंट सेट ए का हिस्सा हैं, या आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि बी सेट को ए सेट के एलिमेंट से बनाया गया है। यानी बी सेट के सारे एलिमेंट ए का हिस्सा हैं, या बी सेट के एलिमेंट्स को ए सेट में से बनाया गया है, यहाँ से उठाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी आपके पास इज़ अ सबसेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक और एग्जांपल ये है कि आप जानते हो एक सेट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स एक सेट है जो कि ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जी टेबुलर फॉर्म है आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। एक और सेट ले लिया वाई, ए ई आई ओ यू। अब देखिए, जो वाई सेट है इसका एक्स सेट से क्या ताल्लुक़ है कि वाई के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं, एक्स में मौजूद हैं। हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वाई सेट एक्स का हिस्सा है, या वाई सेट के एलिमेंट्स को सेट एक्स में से लिया गया है। तो इसलिए वाई जो है वो आपके पास सेट एक्स का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये थी आपके पास सबसेट की डेफिनेशन। हम कह सकते हैं कि ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट का हिस्सा हो या किसी दूसरे सेट में से बनाया गया हो, तो वो उस दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट की तरफ। इसकी डेफिनेशन, इसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट, इसके लिए दो एग्जांपल्स आपको दूंगा। देखिए बेटा, अगर आप, मैं पहले दो सेट लिख लेता हूँ। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, दूसरा सेट ऑफ वोवेल्स। सेट ऑफ वोवेल्स, अब ज़रा इन्हें कंसीडर कीजिए। अब देखिए बेटा, ये दोनों सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सेट ऑफ वोवेल्स, ये दोनों सेट किसका हिस्सा होंगे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का हिस्सा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो है कोई सेट कंसीडर करें और वो सेट आपके पास किसी बड़े सेट का क्या हो, सबसेट हो, तो वो जो बड़ा सेट होगा, यानी इधर यहाँ पर ये बड़ा सेट है इन दो सेटों के लिहाज से, तो ये सेट
इन दोनों सेटों के लिहाज से हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आसान सी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में नर्सरी से क्लास जो है वो 10th तक की क्लासेस हैं। अब आपकी क्लास को कंसिडर कर लेते हैं, क्लास सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ या सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th और 8। इसको कंसिडर कर लेते हैं क्लास 7th और 8, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th और 8 ऑफ स्कूल। अब डीपीएस मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अब आप देखिए कि आपकी सिर्फ 2 क्लासेस, यानी या तो 7th या तो 8, इस क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन स्कूल क्या है, डीपीएस। अब आपकी क्लास इस स्कूल का हिस्सा है। आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि आपकी क्लास सबसेट है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हाई स्कूल के। ये आसान अल्फाज में हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हाई स्कूल खुद क्या हो जाएगा, आपकी क्लास के लिहाज से क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन हमारे पास आ गई वो ये हो गई कि अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर अंडर डिस्कशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। यानी जिसे हम एक ख़ास सूरत हाल में क्या कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ डीपीएस स्कूल की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के। तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारे पास 7th और 8th के स्टूडेंट के लिहाज से। अब आ जाते हैं हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से पहले जो चीज़ हमें दोबारा से रिकॉल करनी है वो है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। उसकी डेफिनेशन में आपको बताया था कि जब हम किसी भी 2 सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो जो सेट पहले लिखा होता है उनके सिर्फ उन एलिमेंट्स का सेट जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा कि जब यूनिवर्सल सेट में से उसके सबसेट को क्या किया जाए, उसका डिफरेंस निकाला जाए। यानी किसी भी यूनिवर्सल सेट में से उसके जो सबसेट होगा उसका डिफरेंस निकाला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हम 2 सेट कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ए आपके पास क्या है, सबसेट है, यूनिवर्सल सेट को यू से शो किया जाता है। ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या चाहिए, ए चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसको मैं शो कर सकता हूँ ए प्राइम से, या मैं यहाँ लिखूँगा ए सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर सी लिखा जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, जब यूनिवर्सल सेट में से मैं डिफरेंस निकालूंगा किसका, सेट ए का। यहाँ ये बात याद रखनी है कि जो भी सेट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट का सबसेट से क्या मुराद है कि वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होगा या उसके सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो हम किस तरह से कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं, यहाँ पर प्राइम लगा होता है सुपर स्क्रिप्ट में, या हम सी फॉर कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, बी कॉम्प्लीमेंट अगर बी कोई सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये कोई एक लिखा जाएगा, बी प्राइम लिखा जाएगा या बी की ये सी लिखा जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, u माइनस बी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब सवाल है आपके पास
कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, यानी यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है, 10 तक है। सेट A आपके पास है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। सेट B के एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 5 7 9 10। देन फाइंड, आपको A कम्प्लीमेंट मालूम करना है, आपको B कम्प्लीमेंट मालूम करना है। ये पहली एग्जांपल है इसकी। अगर आप सेट A को देखें तो सेट A के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, इसका मतलब है A यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। इसी तरह से B के एलिमेंट देखें, वो भी सारे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, इसका मतलब है बी भी यूनिवर्सल सेट का क्या हुआ, कम्प्लीमेंट हो गया। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और हमने फाइंड आउट करना है पहले ए कम्प्लीमेंट। अब याद रखिएगा ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस सेट ए के। अब यूनिवर्सल सेट जिस तरह से ये लिखा गया उसी तरह से लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेकर 10 तक, माइनस ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8। अब डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई होगी। तो पहले यूनिवर्सल सेट के लिखा हुआ है तो इसलिए जो आपके पास ए कम्प्लीमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद नहीं है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेट दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो 1 वहाँ मौजूद नहीं है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट। अब इसी का दूसरा हिस्सा, आपको बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, चलें मैं पूरा लिख लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, माइनस सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 10। अब हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से सुन लीजिए कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो 1 क्या वहाँ मौजूद है, जवाब है नहीं, तो ये लिखा जाएगा जवाब में। 2 मौजूद है, जवाब है नहीं, तो ये लिखा जाएगा। 3 मौजूद है, नहीं। 4 मौजूद है, नहीं मौजूद, तो ये लिखा जाएगा। 5 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ मौजूद है। 6 लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है। 7 भी नहीं लिखा जाएगा, 9 भी नहीं लिखा जाएगा, 10 भी नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, 8। तो ये आपके पास क्या हो गया, बी कम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है आपके पास कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15, यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से 15 तक के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। x आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 7 9 11। y एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 12 14 15। देन फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, 3 सवाल आपको दिए गए हैं, x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। दूसरा सवाल है एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x, और तीसरा सवाल है आपके पास x यूनियन y होल कम्प्लीमेंट। अब देखिए हमें स्टेप वाइज हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाएं। तो पहला जो सवाल है आपके पास वो है x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। देखिए बेटा जैसे ये लिखा गया है उसी तरह से, ये U4 यूनिवर्सल सेट नहीं है, यहाँ U4 एक ऑपरेशन यूनियन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये वो है। तो जिन स्टेप्स में बेटा जैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको सेट x गिवन है, आपको सेट y गिवन है, आपको x कम्प्लीमेंट गिवन नहीं है, y कम्प्लीमेंट सेट गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने x कम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर y कम्प्लीमेंट मालूम करना है, और फिर जो उनका जवाब आएगा उनका आपस में क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। किस तरह से मैं आपको हल करके बताता हूँ। देखिए बेटा पहले मैंने x कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, जैसे पीछे a कम्प्लीमेंट और b कम्प्लीमेंट फाइंड किया बिल्कुल उसी तरह से, और फिर y कम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब जो x कम्प्लीमेंट आया इसका और y कम्प्लीमेंट आया है इसका हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है।
यानी जो पहला ऑपरेशन था सेट्स के ऊपर, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। तो यहाँ एक्स के सारे एलिमेंट्स को लिखूँगा 4 5 6 8 10 12 13 14 15 यूनियन, और फिर 1 2 3 7 8 9 10 11 13, ये वाई कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए। और यूनियन में क्या करते हैं, हम कंबाइन करके लिखते हैं। तो देखिए 4 5 6 1 2 3, तो तरतीब से लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मौजूद है, 8 दोनों में है तो 1 टाइम आ जाएगा, 9 10 दोनों में है 1 टाइम आ जाएगा, 11 12 13 दोनों में मौजूद है तो सिंगल टाइम आ जाएगा, 14 एंड 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी दूसरी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। वहाँ देखिए दूसरी जो एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है उसमें है एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स, यानी पहले आपने एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर उस सेट का इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ। तो पहले मैं एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ। एक्स कम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड होगा कि यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट एक्स को माइनस करना है, उसका डिफरेंस निकालना है। देख लेते हैं किस तरह से। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या फाइंड किया, एक्स कम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या फाइंड किया, एक्स कम्प्लीमेंट। एक्स कम्प्लीमेंट का जवाब आपके पास आ गया 4 5 6 8 10 12 13 14 15। अब एक्स कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है एक्स सेट के साथ। तो एक्स कम्प्लीमेंट आ गया, ये एक्स कम्प्लीमेंट के एलिमेंट, साइन ऑफ इंटरसेक्शन, और ये एक्स के एलिमेंट्स आ गए। अब इनमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर है 4 5 6, यहाँ पर है 1 2 3 7 9, यहाँ कोई 7 9 11 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। अब इसकी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए बेटे, थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास, यूनिवर्सल सेट एक्स और वाई गिवन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट। देखिए बेटा, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से मैं इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। मैं पढ़ कैसे रहा हूँ इसको, एक्स यूनियन वाई, इसका मतलब सबसे पहले क्या हल करना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है, और फिर होल कम्प्लीमेंट, यानी जो वो सेट आ जाएगा एक्स यूनियन वाई का, उसको यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस आपने निकालना है। यूनिवर्सल सेट में से किसका डिफरेंस निकालना होगा, एक्स यूनियन वाई का। अगर यूनियन की जगह यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन होता तो पहले क्या फाइंड करते, एक्स इंटरसेक्शन वाई, और फिर उसका होल कम्प्लीमेंट फाइंड करते। पहले मैं एक्स यूनियन वाई फाइंड कर लूँ, फिर होल कम्प्लीमेंट आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो देखिए बेटा, ये मैंने क्या किया, एक्स यूनियन वाई फाइंड किया। कंबाइन करके लिखते हैं एलिमेंट, जो 2 दफ़ा आ जाए उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। यूनियन की डेफिनेशन तो वो जो पीछे चीज़ें सीख चुकी हैं उसी के मुताबिक, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो हम वहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते। अब क्या फाइंड करना है, होल कम्प्लीमेंट। तो देखिए, जो एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट होगा आपके पास, एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट होगा, उसको लिखा जा सकता है यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स यूनियन वाई के बराबर। अब यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, वो है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 15 तक। माइनस करेंगे एक्स यूनियन वाई, ये वाला सेट है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 7 भी आएगा क्योंकि इधर 7 मौजूद है, 7 आएगा, 7 9 11 12 14 एंड 15। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो यहाँ मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ उनका सेट आपके पास आएगा एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो 6 7 तक है, 8 मौजूद नहीं है, 10 मौजूद नहीं है, और 13 मौजूद नहीं है। देखिए इसके 15 एलिमेंट है, इसके कितने एलिमेंट हैं, 15। यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 यहाँ मौजूद हैं। तो 15 में से 12 माइनस कर दें, आपके पास कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 3। जो एलिमेंट्स इधर मौजूद नहीं हैं सिर्फ वही एलिमेंट आने चाहिए। तो ये आपके पास आ गया x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन हो तो सेम काम होगा। जो आपके पास पहली एग्जांपल थी यहाँ पर अगर आपके पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन हो तो x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। तो पहला आपको x कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दूसरा आपको y कम्प्लीमेंट, और फिर साइन जो भी हो, चाहे डिफरेंस ही क्यों ना हो, आसानी आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको मसला हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।